आदाब नाजरीन, INE टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। अस्सलाम वालेकुम। आली जनाब मिस्टर राहिल साहब, नुमाइंदा कारपोरेटर नवलपुरा, महमूद खादरी साहब कारपोरेटर हल्का पत्थर गड्डी, मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर साहब कारपोरेटर शालीबंडा, मेरे बरादरन जुल्फ़िकार साहब साबिक मेयर बल्दिया, मोहसिन बलाला साहब साबिक कारपोरेटर, मेराज मोहम्मद साहब, मिस्टर जुनैद साहब, मेरे साथी साबिका कारपोरेटर हालिया MLC रियाजुल हसन आफंदी साहब, मेरे बरादरन निजाम खादरी साहब, मेरे भाई निजाम साहब, बादशाह भाई साहब, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पसे पर्दा सुनने वाली मेरी तमाम माँ और बहनों, आज ये पार्लियामेंट का इंतखाबी जलसा है और शहर हैदराबाद से आपके जवां साल खाए नकीब मिल्लत बैरिस्टर वसतुद्दीन अवैसी साहब पार्लियामेंट के उम्मीदवार हैं। बैरिस्टर वसतुद्दीन अवैसी आपके लिए कोई नई शख्सियत नहीं है। आज अल्लाह के फजल करम से न सिर्फ शहर हैदराबाद बल्कि सारे मुल्क के कोने कोने के अंदर, मैं जहां तक समझता हूं सारी दुनिया में जहां जहां मुसलमान रहते हैं, जहां जहां बाशऊर दूसरे कौम के लोग रहते हैं, वो सारे के सारे नकीब मिल्लत बैरिस्टर वसतुद्दीन अवैसी साहब से अच्छी तरीके से वाकिफ है। क्योंकि आज सोशल मीडिया इतना एडवांस हो चुका है कि आज सारे दुनिया के अंदर, जैसा कि आज अपना यहाँ पर जलसा हो रहा है, सारे दुनिया के लोग आज इस जलसे को देख रहे हैं। आपके जवां साल खाए न सिर्फ हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट है, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह जब जब जहां जहां भी मुल्क के किसी कोने के अंदर मुसलमानों पर या दलितों पर मजालिम ढाए जाते हैं, तो यही जवां साल खाए दौड़ते हुए उनके दरमियान में आती है। आज सारे मुल्क की नजरें शहर हैदराबाद पर लगी हुई हैं। आप सारे मुल्क के हालात से अच्छी तरीके से वाकिफ है। आज जो मुल्क के अंदर जो अफरा तफरी का माहौल पैदा किया जा रहा है, खुसूसकर मुसलमानों पर जो मजालिम ढाए जा रहे हैं, जिसका मकसद सिर्फ यही है कि मुसलमानों को पश्चिमत करें, मुसलमानों के दिलों के अंदर एक डर और खौफ का माहौल पैदा करें। यह सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर नहीं बल्कि सारे आलम के अंदर ये माहौल पैदा किया जा रहा है। जैसा कि आज से 50 साल पहले जो लोग अमेरिका और दीगर ममालिक को गए, आज उनके बच्चे जवान हो चुके हैं, वो लोग पोतरा पोतरी नाते नवासे वाले हैं। आज वहां के उन मुसलमानों के दिलों के अंदर भी एक डर और खौफ का माहौल पैदा किया जा रहा है। मैं नहीं समझता
कि मुसलमान डरने और घबराने वाली कौम है। ये लोग नादान हैं, ये लोग ये समझते हैं कि इस तरीके से मुसलमानों को पश्चिमत करेंगे, लेकिन अल्लाह का फजल है आज शहर हैदराबाद बल्कि सारे मुल्क के अंदर मुसलमान बाहिम्मत हैं। मुसलमानों के ऊपर इतनी बर्बादी, इतनी तबाही करने के बावजूद भी आज मुसलमान नाउम्मीद नहीं है। आज अल्लाह के फजल करम से मुसलमान अपने ईमान पर कायम है। मुसलमान बराबर अपने हर मुसलमान भाई के अच्छे और बुरे के अंदर अफसोस का इजहार करता है। आज ये सिर्फ इसीलिए किया जा रहा है कि आज उनको ये अंदाजा है कि वो लोग मुसलमानों की तारीख की इतने स्टडी कर चुके हैं, तो वो लोग ये चाहते हैं कि मुसलमान अगर इसी तरीके से मुत्तहिद होते रहेंगे तो सारे आलम के अंदर ये मुसलमान एक ताकतवर कौम बन जाएगी इंशाअल्लाह ताला। वो दिन दूर नहीं है। वो लोग ये समझते हैं कि इस किस्म का माहौल पैदा करके हमें दूरी पैदा की जाए। आप हमको जितनी डराने की कोशिश करेंगे हम उतने ही मुत्तहिद और मुनज़्ज़िम होते जाएंगे। आज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, जैसा कि अभी हमारे जवान साल हमारे कारपोरेटर ने कहे कि मजलिस के आइया के वक्त आज मुल्क का ये माहौल जो पैदा हुआ था आजादी के बाद, मुसलमानों के अंदर एक डर और खौफ का माहौल पैदा हुआ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त के खायदीन को अल्लाह ताला उनकी खबर को नूर से बरते अब्दुल वाहिद अवैसी साहब ने ये बेड़ा उठाया और मजलिस का हाई अमल में लाया। जिस वक्त मजलिस का हाई अमल में लाया गया था तो उस वक्त मजलिस के जलसे सुनने के लिए कोई तैयार नहीं होता, बल्कि कोई लहर देने के लिए भी तैयार नहीं होता। लेकिन आज अल्लाह का इतना बड़ा करम है कि आज मुसलमान न सिर्फ मुत्तहिद है बल्कि हर मैदान के अंदर मुसलमान मुनज़्ज़िम और मुत्तहिद है। जैसा कि आज से 1984 के दशक के अंदर उस वक्त के सदर मोहतरम सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब जो आपके दरमियान में रहकर 1984 से पार्लियामेंट में नुमाइंदगी करते आए, जब वो ये महसूस किए कि मुसलमानों की पसमानदगी को महसूस करते हुए, तालीमी और माशी पसमानदगी को महसूस करते हुए अल्लाह सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब ने तालीमी मैदान में कदम रखा और अल्हम्दुलिल्लाह 1984 के दशक के अंदर दक्कन मेडिकल कॉलेज और दक्कन इंजीनियरिंग कॉलेज कायम किया गया। क्योंकि आज तालीम बेहद जरूरी है। जब इंसान के अंदर तालीम पैदा आती है तो उसमें अच्छे और बुरे की तमीज पैदा होती है। पैसा कमाना तो इस जमाने में बहुत आसान है। अगर हलाल और हराम का तफरीका कर नहीं देखे तो पैसा हर आदमी आसानी से कमा सकता है, लेकिन तालीम हासिल करना एक मुश्किल मरला है। जब तालीम अगर किसी गरीब खानदान के अंदर गरीब खानदान का लड़का या लड़की तालीम हासिल करती है तो उसकी नस्लें सुधर जाती है। तो आज उसी कमजोरी को महसूस करते हुए उस वक्त अल्लाह सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब ने मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज कायम किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह आज 1984 से लेकर आज तक दक्कन मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज से हजारों तलबा और तालिबात डॉक्टर और इंजीनियर बनकर निकले। आपको ये बात सुनकर हैरत होगी कि 1984 से कबल आंध्र प्रदेश जो एक रियासत थी, यहाँ पर सिर्फ 3 मेडिकल कॉलेजेस थे, उस्मानिया मेडिकल कॉलेज, गांधी मेडिकल कॉलेज, वरंगल का काकतिया मेडिकल कॉलेज। इन तीनों मेडिकल कॉलेज से कोई 15-20 मुसलमान लड़कियां भी डॉक्टर नहीं बनते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे इन मेडिकल कॉलेज से हजारों की तादाद में डॉक्टर और इंजीनियर बन के निकले।
दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहां पर दक्कन मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज के तलबा और तालिबात बड़े बड़े ओहदों पर फायज है। मेरा कहने का मकसद ये है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर माज पर काम करते आई आपकी माशी पसमानदगी को महसूस करते हुए दारुल सलाम कोऑपरेटिव बैंक कायम किया गया और आज अल्हम्दुलिल्लाह दारुल सलाम कोऑपरेटिव बैंक के 7 शाखें शहर हैदराबाद के अंदर काम कर रही है। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम की बुनियाद पर आपका दिल जीतते आ रही है। आज सारे मुल्क के अंदर बहुत सारी बड़ी बड़ी जमातें हैं, लेकिन आप कोई ऐसी नजीर पेश नहीं कर सकते कि जिस तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तालीमी मैदान में, माशी मैदान में तरक्की की। हर जमात जब भी इलेक्शन आता है तो सिर्फ वोट के खातिर आपके अंदर आकर मुख्तलिफ किस्म के आपको बहकाने की बातें करते हैं, आपके वोट हासिल करके अपने मकसद को पूरा कर लेते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज सारे मुल्क के मुसलमानों की एक आवाज है, सारे मुल्क के दलित भाइयों की एक आवाज है। आज मुल्क का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहाँ के लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कायम करने के लिए बेचैन है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुल्क के कोने कोने के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की शाखें हैं और हजारों की तादाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सारे मुल्क की हर रियासतों के अंदर कारपोरेटर्स हैं। पंचायत के अंदर सबों की तादाद में हमारे पंचायत के मेंबर्स हैं। तो मेरा कहने का मकसद यह है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम की बुनियाद पर आपसे वोट हासिल करते आ रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ जज्बाती तकारीर करके आपको भड़का कर, आपको बहका कर वोट हासिल करना नहीं चाहती। क्योंकि आप लोग काफी बाशऊर हैं, चूंकि इलेक्शन आपके लिए कोई नई बात नहीं है, आप बरसा बरस से इलेक्शन देखते आए। आज से 3 महीने कबली जो इलेक्शन हुए, आप लोगों ने इस इलेक्शन के अंदर जिस मुस्तैदी का मुजाहरा किया, जिस इत्तेहाद का मुजाहरा किया, अल्हम्दुलिल्लाह शहर हैदराबाद से हमारे साथ हम रुकने असम्बली को मुंतखब करवाए। मैं भी आप लोगों का मशकूर हूँ कि आप लोगों ने मुझे भी 4 मीनार के हल्के से न सिर्फ मुंतखब किए, अल्हम्दुलिल्लाह भारी अक्सरियत से मुंतखब किए। तो मेरा कहने का मकसद यही है कि आज लोगों के अंदर ये ख्याल पैदा हो रहा है कि नकीब मिल्लत असदुद्दीन अवैसी इलेक्शन तो जीत जाते हैं, बेशक इलेक्शन जीत जाते हैं, लेकिन मेरी आपसे यही अदबन गुजारिश है, आप ये लापरवाही में मत रहिए, आप ये सोच में मत रहिए। आज आप देखिए कि जो सियासी हालात पैदा हो रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से हमारे एक नामलेवा शैतान को खड़ा किया गया। उनका मकसद सिर्फ यही है कि हमारे वोटों को तकसीम करवाया जाए और बीजेपी के हक में सारे के सारे वो लोग मुत्तहिद और मुनज़्ज़िम होकर बीजेपी के हक में वोट डालेंगे। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आज हमारे एक एक वोट की अहमियत है। मैं अफसोस के साथ कहना चाह रहा हूँ, मैं आप पर किसी किस्म की कोई तनकीद या तंज नहीं कर रहा हूँ। मेरी आपसे ये गुजारिश है, जैसा कि हालिया अभी 3 महीने पहले इलेक्शन के अंदर आपने इस सारे बस्तियों के अंदर 35-40% पोलिंग हुई। बड़ी बड़ी अफसोस की बात है, इतनी मेहनत करने के बाद, इतना काम करने के बाद मजलिस आपके हर काम के लिए, आपके मसाइल को हल करने के लिए रात और दिन कोशिश करते आ रही है। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के काम का जो नज़म है, मैं समझता हूँ कि किसी जमात के अंदर इस किस्म का नज़म नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में सदर मोहतरम से हटकर भी एमएलएज हैं, काउंसलर्स हैं, हमारे इब्तिदाई के सुदूर मोतमदीन हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह कोई बस्ती ऐसी नहीं है जहाँ पर हमारे इब्तिदाई के सुदूर मोतमदीन नहीं है। आपके सदर मोतमदीन आपके तकालीफ को महसूस करते हुए आपके मसाइल को हल करने के लिए रात और दिन कोशिश करते हैं। आप लोग खुद अच्छी तरीके से महसूस कर सकते हैं
क्या आपके तमाम तकालीफ और मसाइल को हल किया जा रहा? मैं ये नहीं कहता कि आपके 100% मसाइल हल हो रहे हैं। हम हत्तल इम्कान ये कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से आपके जो तकालीफ है, आपके जो मसाइल है, उसको हल करवाएं। और आज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का जो सदर दफ्तर है दारुल सलाम, आज बड़ी बड़ी जमातें हैं, उनके बड़े बड़े दफातर हैं, लेकिन मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के दफ्तर के अंदर हफ्ते में 6 दिन सारे एमएलए, हमारे कारपोरेटर, हमारे इब्तिदाई के सदर मोतमदीन, सदर मोहतरम हफ्ते में 6 दिन दारुल सलाम के अंदर रहते हैं। दारुल सलाम में रहने का मकसद यही है, जो लोग भी अपने मसाइल लेकर, अपने तकालीफ लेकर हम तक आते हैं, तो हम हत्तल इम्कान ये कोशिश करते हैं कि आपके उन मसाइल को, उनके तकालीफ को दूर करें। आज जैसा कि हुकूमत ने अक़लियतों के लिए जो जो काम कर रही है, वो सिर्फ और सिर्फ मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर ही की जा रहे हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पर शादी मुबारक की जो स्कीम है, आज शादी मुबारक की स्कीम के अंदर 1 लाख से ज्यादा पैसे हुकूमत की जानिब से दिए जा रहे हैं। कल तक जो वज़ाइफ दिए जाते थे बेवाओं को और माजूरों को, वो 2000 रुपये तक दिए जा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के ऊपर ही हुकूमत को हर मजलिस के मुतालिबे को मानना पड़ा। तो मेरी आपसे यही अतपन गुजारिश है कि आप इस हालिया इंतखाबात के अंदर अपने एक एक वोट का इस्तेमाल मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के हक में करके सदर मोहतरम को आप ऐसी भारी अक्सरियत से मुंतखब करें कि सारे मुल्क के लोग चौकन्ना हो जाए कि वाकई में शहर हैदराबाद के मुसलमान और हमारे दलित भाई वाकई में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन से वाबस्ता है। फिर एक बार मेरी खुसूस कर मेरी इक़्तिदार माँ और बहनों से, मेरी बुजुर्गों से ये गुजारिश है कि आप अपने तमाम लवाहिकीन को लेकर, आप अपने तमाम मुतालिकीन को लेकर अपने एक एक वोट का इस्तेमाल मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के हक में करके सदर मोहतरम को भारी अक्सरियत से मुंतखब करें। शुक्रिया। खुदा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।